welcome to Kazakhstan. स्वागत है आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। आई होप आपने मेरे पिछले से पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं मेट्रो से जस्ट बाहर निकला और मैंने इन मोहतरमा से हेल्प ली कि मैं सेंट्रल मॉस्क ऑफ अलमाटी कैसे जा सकता हूँ। इन्होंने वाईफाई देकर मेरी मदद करी और मुझे बताया कि यहाँ से मस्जिद की दूरी 11 मिनट की है। ये रहती शिमगेंट में है लेकिन ये पड़ती अलमाटी में है। इन्हें इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है तो कम्युनिकेशन में कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। शिमगेंट में मैंने काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ देखी लेकिन अलमाटी में काफ़ी नई नई गाड़ियाँ लोग चलाते हैं। लिनोवो का आइडिया पैड 3 मिल रहा है 1,60,000 टेंगे का, मतलब हो गए 32,000 रुपये। सेम मैंने ही खरीदा था इंडिया से 30,000 रुपये का। अगर आपको ये फैक्ट ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, कजाकिस्तान के लोग चौक बहुत शौक से खाते हैं। आप देख सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ चौक यहाँ पर रखी हुई है। चौक का मतलब समझ रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट। What is it for? Eating? Eating? भैया आंटी जी नाराज हो रही हैं, कह रही हैं वीडियो मत बनाओ और अपनी बेटी से कह रही हैं कि जो पास में पुलिस खड़ी है उनको बुला के लेकर आओ। यहाँ से चलते हैं यार जल्दी। चलो। अब ये भाई यहाँ पर परफ्यूम बेच रहे हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन ये इत्र हैं एक्चुअली, और अपने इंडिया में बहुत सारे इत्र बेचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉमन स्मेल है। मैंने इंडिया में सूंघ रखी है तो किसी ने बोला कि काफ़ी अच्छे इत्र होते हैं, बट मुझे तो नॉर्मल ही लगे। अरे ऊपर से भी जा सकता था यार, मैं गलत ही नीचे आ गया। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी डोनर या बर्गर की शॉप है, तो अगर आपको कहीं भी ऐसे दिखे डोनर या बर्गर लिखा हुआ, आप वहाँ से खा सकते हैं। चीप होता है बहुत। चलो अब रेडी पे बिकने वाले सामान के रेट जान लेते हैं। मुझे यहाँ पर 250 टेंगे के, मतलब 50 रुपये के 3 मुझे इंडिया ऐसा रेट ही है। लेकिन टोपी यहाँ पर थोड़ी महंगी है, 260 रुपये और 400 रुपये की टोपियाँ यहाँ बिक रही हैं। अब सेंट्रल मॉस्क ऑफ अलमाटी दिखना शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले हमें ये रोड क्रॉस करनी पड़ेगी और आगे कुछ दुकानें भी हैं खाने पीने की। चलो देखते हैं वहाँ जाकर। कजाकिस्तान के लोग दही और दही से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गर्मियों में, और यहाँ पर बिक रही है लस्सी। बेसिकली ये नमक वाली लस्सी है। और ये जी कुछ कैफ़े टाइप का बना हुआ है, और ये बाहर तो समोसा रखे हुए हैं। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है खाने के लिए। Chicken? Chicken? Um, chicken. कढ़ाई में इन्होंने चावल बना रखे हैं। पहले मुझे लगा शायद चिकन चावल बना रखे हैं, तो मैंने इनसे पूछा तो इन्हें समझ में नहीं आया। तो अब चलते हैं कुछ और देखते हैं खाने के लिए। अरे भाई इतने महंगे केले खाते कैसे हैं? 150 टेंगे इस पे लिखा है, मतलब 30 रुपए का एक केला है। और ये जी भाई ये 60 रुपए का एक केला। भाई आड़ू खुमानी सेब की काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 120 रुपये किलो का आड़ू है, ये 100 रुपये किलो का आड़ू है। How much? Tenge? इस वाले सेब की वैरायटी के 1200 टेंगे का रेट है, मतलब 240 रुपये किलो। और ये वाला सेब 900 टेंगे, मतलब आपका 180 रुपये किलो का है। चलो जी 180 रुपये किलो वाला सेब ले लेते हैं। और मैंने इनसे बोला है कि मुझे 250 ग्राम सेब चाहिए। 45 रुपये का एक सेब मिला। चलो ठीक है, अब इसको धोने का जुगाड़ देखते हैं कि मैं इसे धोऊं कहाँ पर, क्योंकि मैं इसे हैंड टू हैंड अभी खाने वाला हूँ। We have water. Water. Wash. Water. Asu. हाँ. Wash. मैं उस रेस्टोरेंट में आ गया हूँ जहाँ पर मैं पहले आया था। चलो यहीं धो लेते हैं। अरे बड़ा गर्म पानी निकला है यार एकदम से। यहाँ चिकने बर्तन धोते होंगे ना, इसलिए गर्म पानी मोड पर है। तो बाकी बच्चे को सारे चावल डाल देंगे, इसमें धोने का टाइम हो गया इसको। मस्जिद मेरे सामने ही है, और जिस पार्क में मैं बैठा हूँ यहाँ पर मैं सेब के बचे हुए बीज को फेंकने के लिए आया, और मैंने देखा कि अपने एक इंडियन भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैंने 2 दिन से अलमाटी में कोई इंडियन नहीं देखे, तो ये पहले इंडियन से मुलाकात कर रहा हूँ। ये 5th ईयर MBBS स्टूडेंट है अलमाटी में। ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार इंडियन अलमाटी में पढ़ते हैं। मस्जिद का एंट्री गेट मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो जी चलते हैं इसके अंदर। मस्जिद बाहर से देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और ऊपर गोल्डन टच का डोम है। और यहाँ पर कुछ प्यारे बच्चे आनंद ले रहे हैं यहाँ के फाउंटेन का। अच्छा जी, मेन गेट की एंट्री वहाँ सामने से है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी खूबसूरत बेंचें लगा रखी हैं। सेब खा के थोड़े हाथ चिपचिपे से हो रहे थे, और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पानी की व्यवस्था है हाथ धोने के लिए। ये वॉशरूम मुझे अंदर दिखाई दिया, लेकिन अंदर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं थी। और ये पास में एक यहाँ पर बना रखी है जगह वज़ू करने के लिए, तो यहीं हाथ धो के मैं बढ़ चला मस्जिद की ओर। यहाँ काफ़ी बड़ा स्टैंड बना रखा है जूते अपने रखने के लिए।
मैंने अभी तक किसी से भी वाईफाई लिया है तो सबके वाईफाई का पासवर्ड या तो नंबर होता है या इंग्लिश में कुछ लिखा होता है। तो इन भाई का पासवर्ड है, पहले भाई मुझे ऐसे मिले हैं जिनका रशियन में पासवर्ड मैंने देखा है। अब जी मस्जिद से जाने का टाइम आ गया और आप ये बच्चे देख सकते हो जी बच्चे भाई कहीं भी पानी देखते हैं यहाँ पर खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कहीं भी हो कुछ भी हो। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पास में बहुत बड़ा बाज़ार है जिसका नाम है ग्रीन बाज़ार। तो ग्रीन बाज़ार के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो ये सबसे ज़्यादा नीटेस्ट और क्लीनेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बाज़ार में आता है। Almost tenge. Huh? Almost tenge. Schmutinge. British. ये कौन कौन से जूसों की तैयारी हो रही है यहाँ पर। How much tenge? This cloth? Не знаю. कज़ाकस्तान देख लो भाई कितना महंगा है। यहाँ रोड पे बिकने वाला सामान भी 3000 टेंगे से शुरुआत है इसकी। मतलब समझ रहे हो आप, 600 रुपये इंडियन रुपए से शुरुआत है इन टी शर्टों की। No camera. नो वीडियो। No camera. ग्रीन बाजार। What bazaar? This? इज दिस Yes. ग्रीन बाजार? Yes. इज इट ओपन नाउ? No. क्लोज्ड? Yes, close. क्लोज? Yes. 6? इट्स ओपन टिल 6। Yes. सैडली ये बाज़ार 6 बजे बंद हो जाता है और अभी बज रहे हैं 8:30। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको इस बाज़ार के बारे में बता देता हूँ। ये सेंट्रल एशिया का वन ऑफ द नीटेस्ट क्लीनेस्ट एंड काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है। यहाँ पर आपको हर टाइप के खाने का सामान, हर टाइप के स्नैक्स नट्स वगैरह मिल जाएंगे और आप इस बाज़ार में जब आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और एक लोकल अलमाटी टेस्ट फूड मतलब सब कुछ आप करेंगे और वो भी काफ़ी चीप तरीके से। तो आप अगर अलमाटी में हैं तो आप ज़रूर ग्रीन बाज़ार में आना। इस जगह पर मैं आया हूँ और मैं देख रहा हूँ ये बच्चे खड़े हुए हैं और ये गाड़ियों को हाथ दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उस रास्ते जा रहे हो। तो मेरा सवाल खुद से है कि ये इतनी सारी टैक्सी यहाँ पर हैं, ये शेयर टैक्सी हैं या ये प्राइवेट टैक्सी हैं कि जो उस तरफ जा रही हैं और इन्हें बिठा लेंगे। तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ बच्चों से इंग्लिश में, मेरी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो पास में नारी खड़ी है इन्होंने ये मेरे पास आई और मुझे एक्सप्लेन करने लगी क्या They are not the private cars or the taxis. Just random taxi. Random taxi. Yes. And how much they charge for like few kilometers? It's very cheap. It's very cheap. How much? 300 or 300 for. मुझे तो नहीं जाना जी शेयर टैक्सी से, बट मुझे जाना है मेट्रो की ओर। तो मैंने इनसे वाईफाई की हेल्प ली मेट्रो जाने के लिए। हाय, बच्चे हाय कर रहे हैं, हाय हाय। मुझे लगता है शायद ये मॉल है और ये काफ़ी बड़ा मॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं अभी तक किसी मॉल में नहीं गया अलमाटी में, तो चलो जी चलते हैं इस मॉल के अंदर। जो ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं वो तो यहाँ पर मुझे नहीं दिखे, बट यहाँ पर लोकल ब्रांड है और लड़कियों का सामान यहाँ पर ज़्यादा बिक रहा है लड़कों के मुकाबले। हाय। सिर्फ एक मंजिला ये शॉपिंग मॉल बना हुआ है। चलो जी कर लेते हैं अब यहाँ से जाने की तैयारी। रास्ते में मुझे कुछ इंडियन एमबीबीएस स्टूडेंट मिले थे। 7-8 मिनट के लिए मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपका अलमाटी में रहने का एक्सपेंस कितना है। तो कह रहे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर शिमकेंट से कंपेयर करें तो 30-40% अलमाटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है शिमकेंट से। और मैंने उनसे पूछा कि आपका रेंट कितना है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि 4.5 लाख टेंगे का उनका रेंट है। मतलब समझ रहे हैं 90,000 रुपये के 3 BHK अपार्टमेंट में वो रहते हैं और मुझसे कह रहे हैं कि काफ़ी लग्जरियस उनका अपार्टमेंट है। उनका एग्ज़ाम है 21 जून को और फिर मैंने सोचा कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है और मैं चाहता तो था कि वो उनका एक व्लॉग बनाऊं, बट वो तो भाई पढ़ाई करेंगे, टाइम नहीं है उनके पास। 11 मिनट की वॉक करके मैं पहुंच गया हूं मेट्रो स्टेशन पर। अलमाटी कज़ाकस्तान की मेट्रो सुबह 6:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक चलती है और ये सारे पेमेंट मेथड्स हैं और आप कैश से भी मेट्रो का टिकट ले सकते हैं। सिर्फ 80 टेंगे मतलब 15 रुपये। आप एक स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक 15 रुपये में जा सकते हैं। अब मैं टोकन देख रहा हूँ कहाँ लगेगा, यहाँ भी स्कैन नहीं हुआ। ओहो, फाइनली टोकन को अंदर डालना होता है चलो जी चलते हैं अंदर। अरे ये क्या देख रहा हूँ भाई, ये 2 बालक साइकिल लेके खड़े हुए हैं। ये भी मेट्रो के अंदर घुसाएंगे क्या? हाँ जी, ये भी मेट्रो से जा सकते हैं साइकिल लेकर अपनी।
ये जी आ गया हमारा अलाताऊ मेट्रो स्टेशन और मैं देख रहा हूँ कि मुझे कौन से गेट से एग्ज़िट करना है। इनसे मैंने लिया है वाईफाई और मैं सोच रहा हूँ कि अपने होस्ट से कांटेक्ट कर लेता हूँ कि वो घर पर हैं या वो कहाँ पर हैं। तो ये चली गई और मेरी होस्ट से बात नहीं हो पाई। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और फिर मेरी मुलाकात इनसे हुई और फाइनली मेरी होस्ट से बात हो पाई। मुझे इस समय नींद के झोंके आ रहे हैं और लग रहा है कहीं रोड पे ही ना गिर जाऊं मैं। और मेरी होस्ट से बात हुई, वो कह रहे हैं कि 10:30 या 11 बजे आएंगे। मैंने उन्हें अपनी लोकेशन भेज दी है इस जगह की, बट मुझे नींद बहुत आ रही है तो मैं थोड़ा अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ बैठे बैठे नींद काफ़ी तेज़ आ रही थी तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधा होस्ट के घर पर ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि जो एक सामने पार्क है होस्ट के घर के, तो मैं वहीं जाने की सोच रहा हूँ। तो मैंने इनसे वाईफाई लिया है और मैं लोकेशन लगा रहा हूँ होस्ट के घर की ओर की। Welcome to Kazakhstan. ये जो हैं भाई महिला, ये रहती हैं अक्ताऊ में। तो ये स्टूडेंट हैं, यहाँ पर पढ़ रही हैं। तो अभी इनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो कल ये शायद वापस जाएंगी। नहीं, आज कल। यू हैव अ फ्लाइट टुमारो। Yes. तो इनकी फ़्लाइट कल है तो कल ये अक्ताऊ जाएंगी। तो मे बी जब मैं अक्ताऊ आऊँगा अज़रबैजान से या किसी और कंट्री से तो इनसे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि अक्ताऊ जाने का मेरा मन है। कैस्पियन सी देखनी है वहाँ पर। और अलमाटी सिटी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर यहाँ पर 1 BHK अपार्टमेंट की बात करें सिटी सेंटर में तो 60,000 से 70,000 रुपये किराया है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग रहते हैं डोमेट्री में और डोमेट्री का किराया है 1 लाख टेंगे साल का, मतलब आपके 18,500 रुपये हो गए साल के, और इनको 1500-1600 रुपये पड़ते हैं महीने के। तो यार सस्ता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ठीक है डोमेट्री में रहना। इन बालिकाओं को कर दिया है मैंने बाय बाय, और इनकी डोमेट्री तो काफ़ी बड़ी है और कुछ और बालिकाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे इस एरिया में रहते हैं। अगर हम महात्मा गांधी पार्क की बात करेंगे तो पार्क भी काफ़ी बड़ा है। आप ये देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है, पूरा महात्मा गांधी पार्क का है। बीटल कार दिख गई तो इसका मतलब मैं अपने होस्ट के घर पर पहुंच गया हूँ। 11 बज गए हैं। होस्ट ने बोला था कि 10:30 से 11 के बीच में आ जाएंगे, बट अभी तक कोई अता पता नहीं है। नींद भी बहुत तेज़ आ रही है और सामने आप देख सकते हैं उधर 4th फ्लोर पर वो जी है होस्ट का घर। और अब मुझे नींद आ रही है तो मैं थोड़ी देर यहीं पार्क में सोने वाला हूँ। 11:48 मतलब 11:45 बज गए हैं। Hi guys. फाइनली होस्ट आ गए हैं अब। This is a Berdinsky bread, mostly famous bread when you just choose the black, for example. You have another, but this one is tasty. Smell it. It's like a. Yeah. Well, how much tenge good? It's by 160 tenge. इनके घर के अंदर जाने के लिए 3 दरवाज़ों को खोलना पड़ता है। सबसे पहले लगाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट टैप की। It's my keys. You need lights. Lights. यूरी ने मुझे बोला कि कुछ इंडियन खाना बनाओ, तो मैंने अभी जस्ट लौकी काटी है इस बर्तन में। तो चलिए मेरे साथ साथ हेल्प कर रहे हैं। गैस को मुझे जलाने नहीं आती थी। गैस का अलग ही प्रोसेस है। You know about it? AIT. I just now understand it. Artificial intellect. T. What? हमारे जैसे इंडिया के चूल्हे तो है नहीं, इनके हैं इंडक्शन, और मैंने कभी इन पर काम नहीं कराया तो मुझे थोड़ा सिखा रहे हैं। After 5 minutes. ये हाथ में देखो With this पहन one. लिया है। Or if you don't need this, you can be towel. What? Fuel. I forget Towel. again. Towel, yeah. Towel and something like that, for example. लौकी फ्राई हो रही है, आलू भी डालने थे लेकिन भूल गए, तो आलू अभी जस्ट निकाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऊपर से पूरा छील देता हूँ, बट ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विटामिन इसमें बहुत है, इसे मत छीलो। और मैंने भी आलू को धोया है तो इन्हें पसंद नहीं आया। अब ये दोबारा धोएंगे और दिखाएंगे मुझे। Not clean. Yes, with Mila. How is not clean? Highest on the price. Yeah? देखो कितने बढ़िया तरीके से भाई ने आलू को क्लीन कर दिया है। पहले मैं सोच रहा था इसका छिक्कल उतारने के लिए, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही काट दूँ, और ये भी चाहते हैं कि ऐसे ही काट के डालूँ। Your toast? जनरली हम तो एक ही बार टोस्ट करते हैं, बट इनके कल्चर में बार बार टोस्ट करना होता है। Thank you so much. Yeah, you're welcome, because international connections need to develop in here in Kazakhstan and all world. I just want to host someone 2 years or 3 years ago. I think about it. And
it's about 700 days to 1000 days. My mind is make a wish. But now your wish is completed finally. Yes, first time experience. This is amazing, really. Thanks, Slav. Thank you. Keep in touch. See you guys. Likes, dislikes, whenever. Just choose your time. Enjoying connections in couchsurfing and other countries and other platforms. Just be yourself. I wish to you. Thank you. अब लौकी आलू की करी तो बन गई है, लेकिन मैं साथ में सोच रहा हूँ कि क्या बनाऊँ। तरह तरह की दालें और मुझे ग्रेन्स दिखा रहे हैं। Just smell it. This is chechevitsa. Oh, chana dal. Chana dal? Yeah. Okay. भाई ने मुझे दिखाई स्पैगेटी, आप चाउमीन भी इसे बोल सकते हो, तो मैं इसको अब बनाने वाला हूँ। So what do you want to say about the butterfly? That's amazing. It's a sign. It's a sign. Before, that's not be here at all. Never. Only bugs. Never. Bugs, yeah. Only bugs. You catch it. Сука, пиздюка. Only bugs. Бля, сука, ты... Truly, man. Now your life will bloom. Truly, really, truly. Now, vodka. This is my friend from Germany. His name's Alexander. Alexander Krykov. कितना बढ़िया सिस्टम है, ड्रायर एक ही जगह फिट है। यूरी मोस्ट ऑफ द टाइम डाइनिंग टेबल पर कैंडल जला के रखते हैं। इनका मानना है कि इससे पॉजिटिविटी आती है। और खाना बन के रेडी हो चुका है। इस समय बज रहे हैं 2:30। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू।